असम की हिमंत सरकार के इस फैसले को क्यों बताया जा रहा है अल्पसंख्यक विरोधी। इस सप्ताह की शुरुआत में असम में रेस्तरां और सामुदायिक समारोहों सहित सार्वजनिक जगहों पर बीफ खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आलोचकों ने इस कदम को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है और इसके पीछे असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का मकसद संप्रदायों के बीच ध्रुवीकरण करना बताया है। भारत में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कश्मीर के बाद असम दूसरा बड़ा राज्य है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुरूप है। विपक्ष इसे राज्य के अगले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहा है और जानकार इस कदम को असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसान वाला कदम बता रहे हैं। सांप्रदायिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 दिसंबर को गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने असम में सार्वजनिक तौर पर बीफ खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, अब से किसी भी रेस्तरां या होटल में बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। शर्मा ने कहा कि यह फैसला साल 2021 के उस कानून को मजबूत करने के लिए लिया गया है जिसे उनकी सरकार असम में मवेशियों के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए लेकर आई थी। असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 2021 मवेशियों के ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को कड़ा करता है और मवेशियों की बलि के साथ साथ हिंदू धार्मिक केंद्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम 3 साल पहले एक कानून लाए थे और इसे काफी कारगर पाया गया। अब हम इसे ज्यादा सख्त बना रहे हैं। असम में होटलों, रेस्तरां और यहां तक कि सार्वजनिक समारोहों में भी अब बीफ न तो परोसा जा सकेगा और न ही खाया जा सकेगा। मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साथ असम में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा की आलोचना की है। वो इसे साल 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम बता रहे हैं। इस घोषणा के फौरन बाद असम से सांसद और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड में बीजेपी की अपमानजनक हार के बाद अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने बीबीसी हिंदी से कहा कि इस फैसले का मकसद वित्तीय संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना है। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी की वजह से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मांग रही थी, हम वही पूरा कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।